हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज जो कि हमारे मई मंथ की चल रही है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। अभी हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स देख रहे हैं। तो 10 गवर्नमेंट स्कीम्स क्विज आज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको मेरे साथ लास्ट में डिस्कस करना है कि आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए। साथ ही साथ अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेसन देखने के लिए एज यूजुअल आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग हर एक मंथ की क्विज को ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। प्रीलिम्स आपकी नज़दीक है, 30 डेज बाकी है। सो प्लीज़ गाइस, आप लोग जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, रिवाइज भी कीजिए मल्टीपल टाइम्स, जिससे कि आप लोग जो है एग्जाम में कंफर्टेबल फील करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है फूड सेफ्टी मित्र के बारे में। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए FSSAI के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है फूड सेफ्टी मित्र। और ये स्कीम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि मेनली यहाँ पे लार्ज स्केल जो फूड बिजनेसेस है उनको यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा, वो भी फूड सेफ्टी लॉज के तहत। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फूड सेफ्टी मित्र जो है ये FSSAI के द्वारा ही लाया गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिससे कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ इंप्रूव हो सके। बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए ओनली। ओके, आइए देखते हैं क्या बातें की जा रही है। यहाँ पे देखिए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला जाता है, तो उसके द्वारा है कि हमारी कंट्री में अच्छे तरीके से बिजनेस हो सके, उसके लिए हम लोग यहाँ पे FSSAI के द्वारा एक स्कीम लाया गया है जो कि फूड सेफ्टी मित्र है। इसमें क्या है कि स्मॉल और जो मीडियम स्केल फूड बिजनेसेस है ना, उनको यहाँ पे फूड सेफ्टी कानून के साथ जो है सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, बड़े कंपनियों को नहीं किया जाएगा, छोटे बिजनेसेस को किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैप्पीनेस करिकुलम इन गवर्नमेंट स्कूल, रिसेंटली ये न्यूज़ में था, तो वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम है। तो किस स्टेट का ये स्कीम है ये बताइए। तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली एंड यूपी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में था हैप्पीनेस करिकुलम। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो भी एजुकेशन सेक्टर में, जिसको 2018 में ही लॉन्च किया गया है, और वो भी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि करिकुलम करिकुलम कहने का मतलब है कि सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, या फिर कुछ ऐसे स्किल्स को आपको डेवलप करना है जो कि आपके एकेडमिक से अलग हो, यानी कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो उससे अलग कुछ और भी आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, जिसमें कि आप अपने आप को अव्वल दर्जे पे ला सको, एक अच्छे तरीके से अपने स्किल्स को जो है डेवलप कर सको। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे है ओपन इंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट है कि इसका मेन एम है ओपन इंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का कि फार्मर्स को हेल्प करना, कि उनको यहाँ पे रिन्यूमरेटिव प्राइस दिया जाए, और जो डिस्ट्रेस सेल है वो यहाँ पे उनको रोका जाए, यानी कि सही प्राइस उनको देना चाहिए, जितना उनका इनपुट लगा है उसी तरीके से उनका प्राइस भी होना चाहिए क्रॉप का। साथ ही साथ जो डिस्ट्रेस सेल देखने को मिलता है, यानी कि वो जैसा दाम लगाना चाहते हैं उस हिसाब से मार्केट में उनका दाम नहीं होता है क्रॉप का, तो वो डिस्ट्रेस सेल को रोकना है। सेकंड है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी फार्मर्स, अगर उनको बेटर प्राइस मिलता है MSP के कंपैरिजन में, तो वो अपने प्रोड्यूस को जो है ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। तो अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे गलत कौन सा है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओपन इंडेड नाम में ही है, यानी कि खुला है, ओपन मार्केट है। तो ओपन मार्केट में अगर MSP से ज़्यादा यहाँ पे बेटर प्राइस अगर फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स को मिलता है, तो ऑब्वियसली वो अपने क्रॉप को और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचेंगे ही। ठीक है, तो ये MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है फार्मर्स को। तो अगर उससे बेटर प्राइस में मिलेगा तो क्यों नहीं फार्मर्स बेचेंगे, और स्पेशली ये इसीलिए लाया ही गया है ये पॉलिसी कि यहाँ पे फार्मर्स को अगर बेटर प्राइस मिलता है तो वो अपने प्रोड्यूस को ज़रूर सेल और बाई कर सकते हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पे सेल ही कर सकते हैं। और फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे फार्मर्स को हेल्प करने के लिए ही लाया गया है कि उनको यहाँ पे रिन्यूमरेटिव प्राइस मिले, और जो डिस्ट्रेस सेल होता है, यानी कि उनका बेच नहीं अच्छे से हो पाता है, वो जितना दाम लगाते हैं उस हिसाब से उनका मार्केट में नहीं पूरी तरीके से प्रोड्यूस बिकाता है, जिससे कि उनको बहुत सस्ते दाम में जो है सरकार को MSP के फॉर्म में देना पड़ता है, तो MSP के रेट के फॉर्म में देना पड़ता है। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो इनकरेक्ट तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ओपन इंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द फोर्थ, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ठीक है, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये जो DMF है ये आपका बनाया गया है माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत। सेकंड है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है ये एक ट्रस्ट है जो कि नॉन प्रॉफिट बॉडी जैसा इसको सेटअप किया गया है सारे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि लोगों के यहाँ पे इंटरेस्ट और बेनिफिट पे काम किया जाएगा। साथ ही माइनिंग रिलेटेड जो ऑपरेशंस में जो भी यहाँ पे एरिया अफेक्टेड है उसमें काम किया जाएगा। थर्ड है कि ये फंडेड किया जाता है माइनर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन के द्वारा।
फोर्थ है कि बहुत सारे जो स्टेट डीएमएफ रूल्स है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना गाइडलाइंस जो है, ये आप देखोगे एजुकेशन, हेल्थ और लाइवलीहुड साथ ही स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है और इसको हाई प्रायोरिटी इशू रखा गया है, वो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इतना तो बेसिक हम लोग जो है विजन आईएएस मैगजीन में ही पढ़े कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन किस कानून के तहत है, तो माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशंस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015। बट यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि डीएमएफ एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है कि नहीं, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट में आपका यहाँ पे रखा जाएगा कि नहीं, और इसका जो एम लिखा गया है ये यही एम है कि लोगों के यहाँ पे बेनिफिट और इंटरेस्ट के लिए काम करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट पे आप लोग थोड़ा रुक के सोच सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट भी आपको अटपटा लग सकता है कि क्या ये यहाँ पे माइनर्स के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है उसके थ्रू यहाँ पे फंड किया जाएगा, तो ये भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो आप लोग को यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर पता ही होना चाहिए, तभी इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग निकाल सकते हो। सो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में आप लोग को थोड़ा डाउट होना चाहिए, बट थर्ड स्टेटमेंट आप लोग के डाउट को यहाँ पे हटाने के लिए थर्ड स्टेटमेंट आपका कॉमन रखा गया। इट मीन्स कि थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड जहाँ नहीं है उसको एलिमिनेट कीजिए। चलिए एक चला गया। अब यहाँ पे फोर्थ भी यहाँ पे सही लग रहा है अगर आप लोगों को पता है, क्योंकि इतना लंबा स्टेटमेंट जो है गलत कभी भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, इन जनरल ये सही होता है। तो सेकंड पे ही आप लोग का डाउट होना चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, देख लेते हैं। ये एक ट्रस्ट है और नॉन प्रॉफिट बॉडी ही है, लेकिन देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट में आपका नहीं होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में होगा जहाँ पे माइनिंग वर्कर्स जो है अफेक्ट हो रहे हैं या फिर माइनिंग का काम अफेक्ट हो रहा है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा कि डीएमएफ को आपको सेटअप किया जाएगा। और येस, ये नॉन प्रॉफिट बॉडी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें हाई प्रायोरिटी किस एरिया में दिया जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, हेल्थ है, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है, एजुकेशन होना चाहिए, लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट, वेलफेयर जो एजेड और डिसेबल्ड पर्सन है, सैनिटेशन, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, साथ ही प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के बारे में देखें तो ये प्रोग्राम जो आपका लाया गया है ये एरिया के वेलफेयर के लिए है, और जो भी लोग यहाँ पे माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से अफेक्ट होते हैं तो उनको यहाँ पे वेलफेयर के लिए यहाँ पे खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लाया गया है। और ये जो आपका फंड जनरेट किया जाता है ये आपका डीएमएफ के थ्रू ही किया जाता है। ओके, कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, ये है आपका कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, चलिए आइए देखते हैं क्यों। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि CDRI के बारे में बात करें तो ये एक इंटरनेशनल कोएलिशन है कंट्रीज़ का, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज़ का, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का, प्राइवेट सेक्टर का, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का। इसका एम यही है कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है। ये जो लॉन्च किया गया है ये हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, वो भी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट जब 2019 में हुआ था तब। थर्ड है कि CDRI से क्या होगा कि यहाँ पे आपका मेंबर कंट्रीज़ को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, कैपेसिटी डेवलपमेंट, रिसर्च, नॉलेज मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट इंकरेज किया जाएगा, वो भी डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे देखिए जो मैं कह रही हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकंड स्टेटमेंट की वजह से ही हो जाता है, क्योंकि ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है और अभी हाल का ही है, 2019 में ही इसको लॉन्च किया गया है। सो मे बी ये आपका टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम इंडियंस जो है इन कंट्री में आप देखोगे कि काफ़ी डिजास्टर्स आते हैं और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे पास हमेशा डिमांड होता है, हर एक स्टेट डिमांड करती है हमारी, चाहे वो बाढ़ से हो, चाहे वो सूखे से हो, चाहे वो आपका साइक्लोन से हो, चाहे अर्थक्वेक से हो। तो चारों तरफ आप देखोगे कि कोई ना कोई डिजास्टर से हमारा जो कंट्री है वो हिट होता ही है। तो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपका इस तरीके का कोएलिशन लाया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। ओके, डिटेल में है, थोड़ा और देख लीजिएगा आप लोग, बाकी इतना नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है। आते हैं नेक्स्ट, PRIA सॉफ्ट, इसके बारे में आपको करेक्ट बताना है। ये प्रिया सॉफ्ट है, ठीक है ऐसे मैं इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ। प्रिया सॉफ्ट है एक सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि यहाँ पे सारे 3 लेवल ऑफ जो पंचायती राज है ना उनके द्वारा ये इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि जिला, ब्लॉक और विलेज पंचायत है। सेकेंड है कि ये जो आपका प्रिया सॉफ्ट है इसका एम है कि सारे रेसिपिएंट और जो एक्सपेंडिचर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का उसको ट्रैक करते रहना। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कुछ नया किया जा रहा है, तो ये प्रिया सॉफ्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए है, इसके नाम में ही इसका पूरा फुल फॉर्म आपका बसा हुआ है। तो अगर आप लोगों को फुल फॉर्म पता होगा तो फिर आप लोग यहाँ पे समझ जाओगे, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए डिटेल में देख लेते हैं।
प्रिया सॉफ्ट का यहाँ पे एम है कि जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कोई भी अगर रिसिप्ट है या फिर एक्सपेंडिचर है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये सारी चीज़ों को इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ट्रैक किया जाएगा। एक एप्लीकेशन है जिसमें कि बेटर यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जा सकता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, और इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी लाया जाएगा, ठीक है। और ये तीनों लेवल पे होगा, जैसे जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और विलेज पंचायत, तीनों लेवल पे होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ ऑल अबाउट ई संवाद पोर्टल। ई संवाद पोर्टल आपको बताना है कि है क्या। एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि एनजीओ और सिविल सोसाइटीज़ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ इंटरैक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट कि ये इंडिया का G2B पहला पोर्टल है जिसका एम है कि यहाँ पे जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है उसको ट्रांसफॉर्म करना है और डेवलप करना है। थर्ड, ये गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल है जो कि आपके सिटीजन्स को इन्फॉर्म करेगा बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विस के बारे में, और इसमें बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट एंटिटीज़ होंगे। फोर्थ, कि एक प्लेटफॉर्म है एनजीओ और सिविल सोसाइटीज़ का जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ इंटरैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हो कि लगभग सेम है। सेकंड स्टेटमेंट भी आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, और थर्ड भी है, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट बहुत फैमिलियर दिया गया है जिससे रिलेटेड हमारे कंट्री में पोर्टल या ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है। बट इसकी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है, यानी कि एक तरीके का ई संवाद पोर्टल है जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे संवाद किया जाएगा, और संवाद जो होगा ये एनजीओ और सिविल सोसाइटीज़ के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, समुद्रयान प्रोजेक्ट अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे कंट्री का, तो आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि ये पायलट प्रोजेक्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है कि डीप ओशन माइनिंग किया जाएगा रेयर मिनरल्स का। सेकेंड है कि यहाँ पे पर्पस है कि ह्यूमन को सेंड करना है वो भी डीप सी में, और सबमर्सिबल व्हीकल जो कि यहाँ पे ओशन स्टडीज़ किया जाएगा। थर्ड है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसरो के द्वारा लिया गया है, तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखिए समुद्रयान प्रोजेक्ट अगर इसरो के द्वारा लिया जाता तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता, ये चीख चीख के पूरे मीडिया वाले बताते और न्यूज़पेपर में बड़े बोल्ड लेटर पे इसका हेडलाइन बनता। बट आज तक कभी आपने ऐसा देखा है? नहीं देखा है ना, तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली इनकरेक्ट हो गया, और जैसे ही आप रिमूव करोगे आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा हम लोग हर एक लेसन में देखते हैं कि ऐसा जो आपको बेवकूफ़ बनाने वाला जो क्वेश्चंस होता है जिसमें आपको सिर्फ IQ के साथ चलना है और थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन। इसलिए मैं बोलती हूँ कि डेली आप लोग जो है एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, या फिर मेरे साथ जो है विज़न आइज के मैगजीन्स को ज़रूर डील कीजिए। हाफ एन आवर 1 आवर के लेक्चर आप लोग को मिल ही जाता है डेली, तो उसको आप लोग ज़रूर देखते रहिए। तो इस तरीके के एटलीस्ट ये सिली मिस्टेक तो आप एग्जाम में और कहीं भी कभी नहीं करोगे। ओके, सो आते हैं आगे, आप देख लीजिए कि ये पायलट प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का और डीप ओशन माइनिंग के लिए है। साथ ही साथ यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रियलिटी में 2021-2022 तक होगा, और इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लिया गया है, ना कि इसरो के द्वारा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है सबका विश्वास लिगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम। यस, ये न्यूज़ है, बजट में था ना। आइए देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, सबका विश्वास लिगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम ये अनवील किया गया है बजट 2019-20 में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी पेंडिंग डिस्प्यूट है सर्विस टैक्स का और सेंट्रल एक्साइज का, उसको सेटल करना है। सेकेंड है कि यहाँ पे वन टाइम विंडो दिया जाएगा एलिजिबल पर्सन को कि वो अपने टैक्स ड्यूटीज़ को डिक्लेयर करे और उसको सेम वो पे करे, और फ्री होगा वो भी दूसरे कंसिक्वेंसेस के साथ कानून के अंदर। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरीके का आपका रेजोल्यूशन स्कीम्स। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ऑब्वियस करेक्ट है कि यहाँ पे जो भी टैक्स पे आपका ड्यूज़ रह गया किसी भी इंसान का, तो वो सारे इंसान यहाँ पे एलिजिबल होंगे कि वो अपने जो ड्यूज़ टैक्स है जो बकाया है उसको पूरा करे, उसको सेम यहाँ पे पे करे, ठीक है। और जो पुराने यहाँ पे जो सर्विस टैक्स या फिर सेंट्रल एक्साइज से रिलेटेड कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो उसको भी यहाँ पे सेटल किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे बताया गया है और अनवील किया गया था सबका विश्वास लिगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2019। इसका ऑब्जेक्ट यही है कि पेंडिंग डिस्प्यूट जो सर्विस टैक्स सेंट्रल एक्साइज है उसको यहाँ पे सेटल करना है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आदि महोत्सव 2019, आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। ये आपका जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और ट्राइफेड का। इट मीन्स की ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और सेकंड है कि जो महोत्सव है वो आप देखोगे एक्जॉटिक आर्ट क्राफ्ट के अलावा जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल स्किल्स ऑफ ट्राइबल भी देखने को मिलता है। आदि महोत्सव जो मेजर सिटीज़ में है यहाँ पे प्रूव किया गया है कि ट्राइबल आर्टिशंस के लिए काफ़ी बेटर है, और यहाँ पे जो मिडिल मैन है उनकी एलिमिनेशन होती है और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस होता है लार्ज मार्केट का। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए यहाँ पे आपका कॉमन सेंस चाहिए। कॉमन सेंस कैसा चाहिए? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़ो, आदि महोत्सव है यानी कि इतना तो आप लोग जानते हो कि ये आदि जो आदिवासी लोग हैं उन लोग के लिए होता है, ट्राइबल पीपल्स के लिए होता है। ट्राइफेड और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कुछ कॉम्बो लग रहा है?
काफ़ी हद तक आपको ठीक लगेगा कि चलो महोत्सव है, यहाँ पे कल्चर को शो किया जाता है, ये सारी कनेक्टिविटी होती है, तो मे भी ठीक लगता है। बट ट्राइबल अफेयर्स के लिए हमेशा आप देखोगे कि ट्राइबल मिनिस्ट्रीज़ आगे आती है, ठीक है, ट्राइबल पीपल के लिए। तो ट्राइबल मिनिस्ट्रीज़ ऑलरेडी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्यों आएगी? मे भी ऐसा हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी आ सकती है ट्राइबल मिनिस्ट्रीज़ के साथ, ठीक है। लेकिन ट्राइफेड जो कि यहाँ पे आपका नोडल एजेंसी होता है ट्राइबल पीपल्स के लिए, तो उसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक सही कॉम्बो नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको एलिमिनेट कर देते तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता, जो कि आपका सी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चल सकते हो, और ये तभी होता है जब आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करते हो, अच्छे से समझते हो, उसके बैकग्राउंड में जाकर आप चीज़ें समझते हो, तभी हो पाएगा, ठीक है। आदि महोत्सव हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसलिए हर साल न्यूज़ में रहता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि लास्ट 2-3 ईयर्स की जो करंट अफेयर्स है उसको ध्यान में रखते हुए चलिए, तो कभी भी आपका जो है इस तरीके का क्वेश्चन आपका जो है एटलीस्ट नहीं यहाँ पे आपका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। ये आपका जो एनुअल आदि महोत्सव है, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, जो कि आप देखोगे कि दिल्ली हाट में होता है। INA दिल्ली हाट में हुआ था, न्यू दिल्ली में। ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, साथ ही साथ एसोसिएशन किसके साथ होता है, तो ट्राइफेड के साथ। इस बार का थीम क्या था? अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, क्राफ्ट, क्विजीन एंड कॉमर्स। ये जो महोत्सव है, ये आप देखोगे कि रिच डिजिटल कॉमर्स, ई कॉमर्स यहाँ पे दिखाया जाता है और प्रमोट किया जाता है ट्राइबल्स पीपल्स के द्वारा। जो आदि महोत्सव है, ये एक एफर्ट है कि ट्राइबल कॉमर्स को जो है ना हम लोग आगे लेकर आए, नेक्स्ट लेवल तक लेकर आए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में। साथ ही साथ यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथों से बनाए हुए जो उनके कारीगरी होती है, वो तो यहाँ पे देखने को मिलता ही है। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक और साथ ही साथ जो है डिजिटल स्किल्स भी ट्राइबल पीपल का देखने को मिलेगा, ठीक है। एक स्पेशल अट्रैक्शंस होता है ये सारी चीज़ें, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, 10 क्वेश्चंस हो गया हमारा। कल हम लोग वंदे भारत मिशन के बारे में देखेंगे, काफ़ी अगेन इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे है, इसके लिए इस तरीके का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए, और मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।